जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज एंड अमेरिकन पोएट्री। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय W.B. Yeats repudiates the sensual world in favor of the artifice of eternity? And the options are Under Ben Bulben, Among School Children, Sailing to Byzantium After Long Silence. And the right answer is Sailing to Byzantium. तो इसमें हमारा पूछा गया है ईट्स जी के द्वारा जो कि पोएम लिखा गया है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है। इसमें क्या किया है, रिप्यूडिएट्स मीन्स रिफ्यूज करना, ओके, रिजेक्ट करना। दीज आर द सिनोनिम्स, ओके। तो आप सेंसुअल वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। किसके फेवर में, तो आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, ओके। इटर्निटी मीन्स इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, उसके आर्टिफाइस को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस इज नॉट पार्ट ऑफ W.H. Auden's poem In Memory of W.B. Yeats? And the options are Mercury sinking in the mouth of the dying day. Second option is wolves running through evergreen forest. Third option is sirens invading the suburbs, and last option is memories scattering the like beads. And the right answer is memory scattering like beads. इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा इमेजेस है जो कि ऑडेन जी का पोएम का पार्ट नहीं है। नॉट हमें ध्यान देना होगा, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ऑडेन्स पोएम, दैट इज इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, ओके। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट इस पोएम में नहीं है, ठीक है, बट रेस्ट ये तीनों मेंशन किया हुआ है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले बाय यूजिन आयोनेस्को डू यू फाइंड द grotesque image of the leg of the corpse thrusting onto the stage, and which begins to grow larger as the play progresses in a menacing manner? And the options are The Bell Soprano, Amid or How to Get Rid of It, Exit the King, The Lesson. And the right answer is Amid or How to Get Rid of It. तो पूछा गया है इसमें यूजिन आयोनेस्को के द्वारा कौन सा पोएम प्ले है, ओके, जो कि जिसमें क्या मेंशन किया गया है, ग्रोटेस्क इमेज। ग्रोटेस्क मीन्स डिफॉर्म, ओके, जो कि नॉर्मल नहीं है। डिफॉर्म इमेज ऑफ द लेग ऑफ ए कॉर्प्स डेड बॉडी, उसका पैर जो है डिफॉर्म हो चुका है, उसका इमेज को उसको क्या किया जा रहा है, पैर को थ्रस्टिंग ऑन टू द स्टेज, पुश कर रहे हैं स्टेज में, ठीक है। एंड विच बिगिंस टू ग्रो लार्जर एज द प्ले प्रोग्रेस, जैसे ही प्ले बढ़ते जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है इन ए मिनेसिंग मैनर मीन्स डेंजरस मैनर, ओके। तो वो किस में मेंशन किया गया है, तो एमिड और हाउ टू गेट इट ऑफ इट में, ठीक है। इस प्ले में इस तरह का सीन दर्शाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In Tradition and the Individual Talent, T.S. Eliot uses the analogy of the catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry. He cites the example of a filament of platinum, and in the poetic process this is equivalent to. And the options are the language of the poet, the mind of the poet, the soul of the poet, and the last option is the life of the poet. And the right answer is the mind of the poet. ये जो उनका लेखन है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इलियट जी ने इसमें क्या किया है, एनालॉजी मीन्स कंपेरिजन, कंपेयर किया है, ओके। कंपेयर द कैटलिस्ट टू इलुसिडेट मीन्स क्लियर करना, कोई भी आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर किया है। इस थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, जो कि पर्सनल नहीं है पोएट्री, ओके। ही साइड्स द एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम, एक प्लैटिनम का फिलामेंट उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एंड इन द पोएटिक प्रोसेस ये किससे इक्विवेलेंट होगा, तो वो होगा हमारे पोएट के माइंड से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस डज नॉट फिगर इन ऑडेन्स म्यूजिडेस ब्यूक्स आर्ट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, children skating on a pond at the edge of a wood, branches of isolation and busy grids, and last option is the dogs go on with their doggy life. The right answer is branches of isolation and the busy grids. तो हमारे ऑडेन जी का जो आपका ये है लेखन म्यूजिडेस ब्यूक्स आर्ट्स, इसमें कौन सा इमेज, कौन सी बातें मेंशन नहीं की हुई, कौन सी फिगर नहीं मेंशन की हुई है, तो वो है हमारे रेंजेस ऑफ आइसोलेशन एंड बिजी ग्रिड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज most blameless is he is centered and in the sphere of common duties, destined not to fail in offices of tenderness. In these lines from Ulysses, what does Ulysses suggest about Telemachus? And the options are he shows heroic qualities, he is patient and selfless, he is very much like his father, and last option is he may be too tender hearted to be a king. And the right answer is he is patient and selfless. ये जो लाइन आपका यूलिसिस में दिया गया है, इसमें यूलिसिस क्या सजेस्ट कर रहा है, टेलीमैचस को, ठीक है, सजेशन कर रहा है कि वो एक पेशेंट है और वो सेल्फलेस है, ठीक है, उसका कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है।
Next question is, who among the following is not an imagist? And the options are Ezra Pound, W.B. Yeats, Amy Lowell, and last option is T.E. Hun. And the right answer is W.B. Yeats. Yeats जी जो है एक imagist नहीं है, ठीक है. Next question is, T.S. Eliot found spiritual support in, and the options are Christianity, Hinduism, Buddhism, Judaism. And the right answer is Christianity. तो Eliot जी जो है हमारे वो स्पिरिचुअल सपोर्ट किसको करते थे? तो क्रिश्चियनिटी को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in tradition and individual talent, according to T.S. Eliot, the term traditional usually means, and the options are something positive, something negative, something historical, something old. And the right answer is something negative. जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है जो कि एलियट जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें ट्रेडिशनल मीन्स क्या है? तो वो हमारा समथिंग नेगेटिव की तरफ थोड़ा इशारा करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when was the English ban on James Joyce Ulysses lifted? And the options are 1924, 1945, 1936 and 1962. And the right answer is 1936. English ban on James Joyce का जो Ulysses है कब लिफ्ट हुआ था, कब उठा था? तो वो था 36 में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following poems by Philip Larkin is best described as a self-elegy anticipating the poet's death? And the options are Old Fools, Ovid, Ambulances, Faith Healing. And the right answer is ओबिड. इसमें से फिलिप लार्किन जी का कौन सा पोएम है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है एक सेल्फ एलिजी, अपने आप को लेकर एक एलिजी है जो कि एंटिसिपेटिंग मीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मीन्स पहले ही आप क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा ले रहे हैं, ठीक है, कि पोएट के डेथ को लेकर. तो उसको लेकर उन्होंने अपने ऊपर एक एलिजी लिखा है, दैट इज ओबिड. ओके, दैट इज बाय लार्किन जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Emily Dickinson's use of open form or free verse is comparable to her contemporary American poet, and the options are Annie Bradstreet, Robert Lowell, Walt Whitman, Sylvia Plath. And the right answer is Walt Whitman. So Emily Dickinson जी का जो उन्होंने यूज़ किया था ओपन फॉर्म या फ्री वर्स, वो की कंपेरिजन हो रहा है किससे? उनके कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोइट है, वो कौन है? तो वाइटमैन जी, ठीक है, उनके समय की बिलोंगिंग है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the war poets gained notoriety in 1917 when, disenchanted with the way the war was being conducted, he drafted his letter of willful defense of the military authority which captured attention in the Houses of Commons and was forcibly admitted to the war hospital at Craiglockhart, primarily to avoid his being court-martialed. And the options are Robert Brooke, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, and last option is Isaac Rosenberg. And the right answer is Siegfried Sassoon. Okay. Next question is, who among the following critics discerned in the Shelleyan lyric the signs of adolescence? And the options are F.R. Lewis, T.S. Eliot, Clint Brooks, I.A. Richards. And the right answer is T.S. Eliot. Which of them among the following critics, इसमें से कौन से critics है जो कि discern means recognize कर रहे Shelleyan lyric of the signs of adolescence? तो कौन है वो? Eliot जी, ठीक है. Next question is, who is the author of the collection The Celtic Twilight? And the options are J.M. Saint, T. No Casey, W.B. Yeats, Lady Gregory. And the right answer is W.B. Yeats. Yeats जी ने कलेक्शन किया था Celtic Twilight. ओके. इसके ऑथर कौन है? W.B. Yeats. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which group of the following poets was called the Auden group because they developed a style and viewpoint similar to that of W.H. Auden? And these are the options. The right answer is लुइस मैग्निस, C.D. Lewis, स्टीफन स्पेंडर. तो ये तीनों के तीनों पोएट है जिनको ऑडेन ग्रुप में रखा जाता है. क्यों? बिकॉज दे डेवलप्ड स्टाइल एंड व्यू पॉइंट सिमिलर टू ऑडेन. उन्होंने इनका जो स्टाइल था, जो व्यू पॉइंट्स था, टोटली ऑडेन जी के तरह था, सिमिलर था, इसलिए उन्हें ऑडेन ग्रुप में रखा जाता है इन तीनों पोएट्स को, मैग्निस, लिविस एंड स्पेंडर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज डेवलप्ड द हिस्टोरी ऑफ जायर्स? And the options are A Vision, The Secret Ruse, John Sherman, and Boya, The Celtic Twilight. And the right answer is A Vision. तो कौन सा वर्क है, कौन सा लेखन है जिसमें ईट्स जी ने क्या किया, अपनी थ्योरी उन्होंने डेवलप किया है जायर के ऊपर? तो वो है विजन. ओके. जायर दैट इज जो घोष है वो उनकी तरफ क्या कर रहे हैं, चारों तरफ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज जायर. तो वो है हमारा विजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not mentioned as part of London local in the West End? And the options are St. Magnus Martyr, King Arthur Street, St. Mary Woolnoth, and last option is Lower Thames Street. And the right answer is
किंग आर्थर स्ट्रीट। कौन सा है जो कि मेंशन नहीं किया गया एज द पार्ट ऑफ द लंदन लोकल इन वेस्टलैंड, तो वो है किंग आर्थर स्ट्रीट। ओके, बाकी सारे जो है मेंशन किए गए हैं, बट ये जो है मेंशन नहीं किया गया है वेस्टलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ए वर्किंग क्लास पोएट, एंड द ऑप्शंस आर जॉन बेंजामिन, टॉनी हैरिसन, टॉम गन, एंड our last option is Robert Graves, and the right answer is टॉनी हैरिसन। तो इसमें से कौन सा हमारा वर्किंग क्लास पोएट है, तो वो है हैरिसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, एंड माइल्स टू गो बिफोर ए स्लीप इज a line from a poem by Emily Dickinson, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson, Robert Frost, and the right answer is Robert Frost। ये जो लाइन है हमारे पोएम का, किसने लिखा था इस पोएम को, तो वो है फ्रॉस्ट। और ये पोएम का जो लाइन है, इस पोएम का नाम क्या है, दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये हमारा पोएम है और इसमें का ये एक लाइन है। ओके, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो ये हमारे आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे, एट द सेम टाइम हमने प्रीवियस एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, एंड हाँ, हमारे इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।